लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सो नंबर वन इज कोहेरेंट सोर्सेज। जो सोर्स हम यूज करेंगे पैटर्न को ऑब्टेन करने के लिए, दे शुड बी कोहेरेंट, must be coherent, you can say sources must be coherent, must be coherent. Now coherent sources are sources which are having zero phase difference or having a constant phase difference. जो सोर्सेज सेम फेज में हो या फिर उनके बीच में कांस्टेंट फेज रिलेशन मेंटेन रहे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, उनको हम कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। ठीक है। नाउ नंबर टू इज मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज। Sources must be monochromatic. Monochromatic means single wavelength या सिंगल कलर। ठीक है। अगर सिंगल वेवलेंथ है या सिंगल कलर है तो हम उसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स बोलते हैं। यहां मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्यों लेते हैं, सिंगल वेवलेंथ क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ सिंगल वेवलेंथ नहीं लेंगे तो काफी सारी वेवलेंथ, हर एक वेवलेंथ का अपना पैटर्न होगा, उसकी वजह से हमारा पैटर्न जो आएगा वो ब्लर आएगा। क्योंकि अगर दो वेवलेंथ है, मान लो एक सिंगल वेवलेंथ नहीं है एक सोर्स में, तो दोनों वेवलेंथ की वजह से अलग अलग पैटर्न आएगा और उन पैटर्न के सुपर पोजिशन की वजह से हमारा पैटर्न जो है वो ब्लर आएगा, कंट्रास्ट उसका पुअर होगा। थर्ड पॉइंट है बैकग्राउंड शुड बी डार्क। जहां हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वहां बैकग्राउंड डार्क होनी चाहिए। जहां हम पैटर्न ऑब्टेन कर रहे हैं अगर वो डार्क नहीं है तो पैटर्न जो है हमारा क्लियर नहीं नजर आएगा, क्योंकि हमें ब्राइट और डार्क बैंड नजर आने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्सेज शुड बी नैरो। नैरो, जो कोहेरेंट सोर्सेज लिए हमने ये नैरो होने चाहिए। ठीक है। अगर हम ज्यादा बड़े सोर्स लेंगे तो उस सोर्स के डिफरेंट पार्ट से वेव्स जाएंगी, जब वो इंटरफेयर करेंगी तो फिर से हमारा पैटर्न जो है वो ब्लर आएगा, कंट्रास्ट उसका अच्छा नहीं होगा। ठीक है। तो सोर्सेज शुड बी नैरो। फिफ्थ पॉइंट इज डिस्टेंस बिटवीन coherent sources should be very small. Distance between two coherent sources, दो coherent sources ही हम यहाँ पे लेते हैं, two coherent sources should be very small. ठीक है। जो स्मॉल डी लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये दो कोहेरेंट सोर्सेज मान के चलते हैं हम, इनके बीच में डिस्टेंस जो होता है डी, दैट शुड बी वेरी स्मॉल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस बिटवीन sources
जहां मैं सोर्सेज की बात कर रहा हूं वहां कोहेरेंट सोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज, जो कैपिटल डी से हम डिनोट करते हैं। यहां स्क्रीन है, ये डिस्टेंस कैपिटल डी होगा, ठीक है। तो कैपिटल डी शुड बी वेरी लार्ज। नेक्स्ट पॉइंट इज पोलराइजेशन शुड बी सेम। पोलराइजेशन शुड बी सेम। सोर्सेज जो कोरेंट सोर्सेज हैं उनकी पोलराइजेशन सेम होनी चाहिए। सो ये 7 पॉइंट्स हैं फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, या हम कहें कि अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए ये बेसिक कंडीशंस है। थैंक यू।